हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सोशल साइंस में क्लास 7 का चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग मीडिया। एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट बच्चों क्या होता है? एडवर्टीजमेंट का हिंदी में अर्थ है विज्ञापन। एडवर्टाइजिंग इज ऑल अबाउट ब्रांड्स, branding, stamping a product with a particular name or sign. ब्रांडिंग इम्पॉर्टेंस कि ब्रांड की क्या इम्पोर्टेंस होती है बच्चों? इट कन्विंस द कंज्यूमर, ये कंज्यूमर को कन्विंस करता है। टारगेट्स ऑन पर्सनल कंडीशंस, और पर्सनल कंडीशन पर ये क्या करता है? टारगेट्स करता है। डेफिनेशंस, इस लेसन में कुछ डेफिनेशंस हैं बच्चों जिसे आपका जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मीडिया, मीडिया रेफर टू ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एवरीथिंग फ्रॉम अ फोन कॉल टू द न्यूज़ ऑन टेलीविज़न, जिसमें कि फ़ोन कॉल और न्यूज़, टेलीविज़न पर जो न्यूज़ आती है वो सभी किसके अंतर्गत आती हैं? कम्युनिकेशन के अंदर। और कम्युनिकेशन का मीन्स क्या है? एक मीडिया। ठीक है। पब्लिक प्रोटेस्ट, पब्लिक प्रोटेस्ट का मतलब है विरोध दर्शाना। ठीक है। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कम टुगेदर एंड ओपनली अपोज सम इश्यूज बाय ऑर्गेनाइजिंग अ रैली, स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंपेन और बाय ब्लॉकिंग रोड्स एट्सेट्रा। पब्लिक प्रोटेस्ट उसे कहते हैं बच्चों जिसमें बहुत सारे संख्या में लोग एक साथ आते हैं और ओपनली, खुले में क्या करते हैं? खुले विरोध को प्रदर्शित करते हैं, रैली के ज़रिए, स्ट्राइक के ज़रिए, सिग्नेचर कैंपेन के ज़रिए और रोड ब्लॉक के ज़रिए। ठीक है। ब्रॉडकास्ट, इट रेफर्स टू द वॉइस ट्रांसमिशन ऑफ एनी न्यूज़ थ्रू टीवी और रेडियो। ब्रॉडकास्ट का मतलब है कि वॉइस ट्रांसमिशन करना जो किसी के ज़रिए होती है, टीवी के ज़रिए और रेडियो के ज़रिए किया जा सकता है। पब्लिश मीन्स है एनी न्यूज़ रिपोर्ट, आर्टिकल, इंटरव्यू, स्टोरी एट्सेट्रा इज प्रिंटेड इन द न्यूज़पेपर और मैगजीन और बुक फॉर अ वाइड ऑडियंस टू रीड। पब्लिशिंग का मतलब है बच्चों छापना। इसका है कि बहुत सारी जो न्यूज़ रिपोर्ट है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं और कहानियाँ हैं, ये सब क्या की जाती हैं? प्रिंट की जाती है न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन में या किताब में, ताकि बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारी जो रीडर्स हैं वो क्या कर सके? इसे पढ़ सके। सेंसरशिप का मीन्स है दिस रेफर्स टू 50 दैट द पावर्स the government has to dissolve media from publishing certain stories। यानी कि इसका मतलब है उसकी गवर्नमेंट की वो पावर जिससे वो क्या करे? मीडिया को कुछ ऐसे जो सर्टेन स्टोरीज हैं जो कि क्या करते हैं? लोगों को भड़काने का काम करते हैं या लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, ऐसी स्टोरीज को क्या करना? बंद करना, उसके ऊपर बैन लगाना, उसे क्या कहेंगे हम? सेंसरशिप। टेक्नोलॉजी मीन्स मैथड। ठीक है। डिवाइसेस विच आर द रिजल्ट ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज एंड आर यूज्ड फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। टेक्नोलॉजी का मीन्स है बच्चों ऐसे डिवाइसेस जो कि साइंटिफिक अप्रोच से बने हुए हैं और उनका जो मीन है वो किसके लिए किया जाता है? प्रैक्टिकल पर्पस के लिए वो यूज़ किए जाते हैं। रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट। अब बच्चों बात करते हैं हम रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट की। एडवर्टीजमेंट का क्या रोल है मीडिया में? जैसे आपने बहुत सारा देखा होगा कि बहुत सारे कार्टून के फॉर्म में आपकी जो चीज़ें हैं या स्लोगन्स के रूप में या किसके रूप में? छोटी छोटी स्टोरीज़ के रूप में, पिक्चर स्टोरीज़ के रूप में आपको क्या दिखाते हैं? चीज़ों को शो करते हैं ताकि आप उनको ख़रीदने के लिए अट्रैक्ट हो। इन्फ्लुएंस आवर लाइफ, ये क्या करते हैं? हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं बच्चों। सेल्डम शो द रियलिटी ऑफ पीपल्स लाइफ, और ये
लोगों की जो रियलिटी की जो लाइफ है उसको क्या करते हैं, शो करते हैं, प्रभावित करते हैं। Media and democracy. Media plays an important role in providing news and discussing events taking place in the country and the world. जो मीडिया है बच्चों, वो क्या करती है, बहुत एक अहम रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री में। ये क्या करती है, न्यूज़ प्रोवाइड करती है और ऐसे इवेंट्स को डिस्कस करती है जो कि देश को या संसार को क्या करता है, प्रभावित करता है। और डेमोक्रेसी में, इन अ डेमोक्रेसी देयर इज थ्रू मीडिया दैट पीपल केम टू नो अबाउट द हाउ द गवर्नमेंट वर्क। डेमोक्रेसी में लोग ये जान पाते हैं कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है और क्या काम कर रही है। व्हाट पीपल डू ऑफन डिपेंड्स ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मीडिया। और ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि मीडिया के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, लोग उसको क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर निर्भर रहते हैं। उन्हें पता चलता है कि यहाँ रोड बनने वाला है या यहाँ रोड ब्लॉक है, यहाँ रैली की जा रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से वो क्या कर लेते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं। दिस इंफॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम एनी प्रेशर। और ये जो इंफॉर्मेशन दी जाती है मीडिया के द्वारा बच्चों, ये किसी भी प्रेशर से के इन्फ्लुएंस में नहीं आती, ठीक है। कॉस्ट लॉट ऑफ मनी, इसका जो क्या होता है, इसकी जो कीमत है वो क्या है, इसमें ज़्यादा पैसा लगता है। एडवर्टाइजिंग ट्रेंड टू मेक पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड सर्टेन ब्रांड फील बैड। और एडवर्टाइजिंग में एक बच्चों कुछ लोग उस प्रॉपर जो सर्टेन ब्रांड है उसको क्या नहीं कर पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए लोगों को बहुत बुरा फील होता है। जो टेंड्स टू डेवलप लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द पुअर। और इससे बच्चों क्या होता है कि कोई व्यक्ति ब्रांडेड चीज़ यूज़ कर रहा है और दूसरा व्यक्ति उसी की एक लोकल उसकी ब्रांड की चीज़ यूज़ कर रहा है, तो इसमें क्या होगा कि दोनों के बीच में क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स क्रिएट होते हैं। और जो गरीब लोग हैं जो कि उस ब्रांड का यूज़ नहीं कर पा रहे, उनके बीच में क्या होता है, उनकी जो लैक ऑफ रिस्पेक्ट हो जाता है उनका, ठीक है। तो उनको एक दूसरी दृष्टि से लोग देखते हैं। जैसे आपके पास कोई अच्छी कंपनी का पेन है और आपके दोस्त के पास वैसा ही पेन कौन सा है, लोकल कंपनी का, अगर वो चलते चलते रुक जाता तो जैसे आप उसका क्या करते हो, उसका मजाक बनाते हो, तो इसी तरीके से लोगों के मनों में क्या कर देता है, ये लैक ऑफ रिस्पेक्ट पैदा कर देता है पुअर्स के लिए। अब एडवर्टीजमेंट का मेन एम क्या है बच्चों, एडवर्टीजमेंट क्या शो करना चाहता है, क्रिएट्स अ लाइकिंग बाय बाइंग अ ब्रांड्स। ये एक लाइकिंग को क्रिएट करता है जिससे, जो कि ब्रांड के खरीदने से हमें पता चलती है, ठीक है। मीडिया क्या है, एक प्लूरल फॉर्म है बच्चों मीडियम की, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे कम्युनिकेशन के, जिससे हम सोसाइटी से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसी को हम क्या कहते हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। इसे टू टाइप का है, मीडिया, मास मीडिया और मल्टीमीडिया। मास मीडिया क्या होता है बच्चों, मास मीडिया मीडिया दैट कैन रीच मास टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, जो कि बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है, जैसे कि टीवी हो गया, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मास मीडिया। अब ट्रेडिशनल मीडिया कितने तरीके का होता है वो देखते हैं बच्चों, ब्रॉडकास्ट, टेलीविज़न, रेडियो, म्यूज़िक, मूवी, ठीक है। और ये तो ब्रॉडकास्ट वाला हो गया। और दूसरा क्या हो गया बच्चों, प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, बुक्स हो गया, पम्पलेट्स हो गया और टेक्सटाइल मटेरियल्स हो गया, ठीक है। तो ये सारी क्या जो हैं ट्रेडिशनल मीडिया कहलाती हैं। ट्रेडिशनल मीडिया में ब्रॉडकास्ट, टेलीविज़न, रेडियो, म्यूज़िक और मूवी, ठीक है। और प्रिंट मीडिया में कौन सी कहलाती है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, पम्पलेट्स और टेक्सटाइल मटेरियल्स कहलाते हैं बच्चों। न्यू जो मीडिया है वो कौन कौन सी है बच्चों, न्यू मीडिया में वेबसाइट्स, एप्स, ईमेल, पॉडकास्ट, स्मार्टफोन्स, स्ट्रीमिंग वीडियो। आप न्यूज़ मीडिया, न्यू मीडिया में प्रिंट मीडिया की अगर हम बात करें तो ब्लॉग्स, विकीपीडिया जिसे आप बोलते हैं, ई बुक्स और रेसफीड्स और सोशल नेटवर्क्स और स्ट्रीमिंग म्यूज़िक। सोशल नेटवर्क्स में बच्चों आप इसे व्हाट्सएप से भी आप जोड़ सकते हैं, ट्विटर से भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये है, ठीक है।
टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें कि टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी दिस मास मीडिया यूजेस कीप चेंजिंग न्यूज़पेपर्स, टीवी, रेडियो एंड रीच मासेस। जो टेक्नोलॉजी है बच्चों वो मास मीडिया के रूप में है और उसने बहुत सारे चेंजेस लेके आए हैं किस किस में, न्यूज़पेपर में, टीवी में, रेडियो में, और ताकि वो लोगों की पहुंच में आ सके, बहुत सारे लोग इस तक आसानी से पहुंच सके। जो प्रिंट मीडिया एंड ब्रॉडकास्ट है बच्चों वो क्या है, बहुत जल्दी एक दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम से भी जानते हैं, ब्रॉडकास्ट मीडिया को। ठीक है, नाउ टू इंटरनेट। अब किसके ज़रिए ये काम किया जा सकता है बच्चों, इंटरनेट के ज़रिए किया जाता है। जो टेक्नोलॉजी है बच्चों वो क्या हो रही है, धीरे धीरे चेंज हो रही है, अपने आप को इम्प्रूव कर रही है। कौन कौन सी, साउंड की हो गई, इमेज क्वालिटी हो गई। ठीक है, टीवी इमेज ट्रैवल्स बाय सैटेलाइट एंड केबल्स। जो टीवी इमेजेस हैं वो अब किसके ज़रिए ट्रैवल कर रही है, सैटेलाइट्स और केबल के ज़रिए क्या कर रही है, एक से दूसरी जगह मूव कर रही है। टेक्नोलॉजी बाय यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न एंड रेडियो आर एबल टू रीच ऑल मिलियंस ऑफ पीपल। और आज जो टेक्नोलॉजी है, जो न्यूज़पेपर्स है, जो टेलीविज़न है और जो रेडियो है, वो से फैसिलिटी इतनी बढ़ गई है उनकी कि बहुत सारे लोगों की पहुंच में आ गए हैं। आप इंडिया में किसी भी एक जगह बैठकर आप उस स्टॉर्म को देख सकते हो जो कि यूएसए को हिट कर रहा है, यूएसए में आ रहा है। ठीक है, टीवी ने बहुत सारा जो संसार की क्या कर दिया, दूरी को ख़त्म कर दिया और संसार को बहुत संकुचित कर दिया, छोटा बना दिया। जो न्यूज़पेपर और मैगज़ीन है बच्चों वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दी गई है। जैसे प्रिंट मीडिया के ज़रिए टेलीविज़न, रेडियो, ये सब क्या क्या किसका रूप है, टेलीविज़न और रेडियो ये है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रूप है। टेलीविज़न हैज़ एनेबल टू थिंक ऑफ आवर सेल्व्स एज मेंबर्स ऑफ लार्ज ग्लोबल वर्ल्ड। तो टेलीविज़न जैसी चीज़ों ने आज हमें क्या बना दिया है, ग्लोबल वर्ल्ड का एक हमें क्या बना दिया, एक सदस्य बना दिया। ऐसा लग रहा है कि संसार किसकी तरह, एक परिवार की तरह, और हम उसका क्या बन गए, एक सदस्य बन गए। इसका कहने का मतलब ये है कि संसार के किसी भी कोने में कोई भी घटना होती है तो उसकी जानकारी हमें हमारे घर पर बैठे ही हमें मिल जाती है टेलीविज़न के ज़रिए। ठीक है, मीडिया इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन एज वेल। और मीडिया बच्चों पब्लिक ओपिनियन को भी क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। कोस्ट की अगर हम बात करें, जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है बच्चों उसी हिसाब से जो कोस्ट है वो भी क्या हुई है, बढ़ी है। मॉडर्न मास मीडिया नीड्स एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी। मॉडर्न मास मीडिया के लिए एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। ठीक है, और इसके लिए एक्सपर्टीज़ की भी ज़रूरत है बच्चों, है ना। जैसे आपको फ़ोन चलाने के लिए, स्मार्टफोन चलाने के लिए उसके फीचर्स का पता होना चाहिए, कौन कौन से ऐप्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे, तो ये इसका एक एग्जांपल है बच्चों, है ना। द मास मीडिया यूजेस वेरियस डिफरेंट एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजीज़। जो मास मीडिया है बच्चों वो भी बहुत सारे जो महंगे जो टेक्नोलॉजी है उस पर आधारित हो गई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल टीवी स्टूडियो हैज़ लाइट्स। और टीवी स्टूडियो बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, लाइट्स की ज़रूरत होती है, कैमरास की ज़रूरत होती है, साउंड रिकॉर्डर की ज़रूरत होती है, ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स की ज़रूरत होती है बच्चों। ठीक है, और बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं और एक्टिविटीज़ में बहुत सारा पैसा खर्च होता है बच्चों, तो उनका पेमेंट देने के लिए जो किसके लिए, न्यूज़पेपर जो न्यूज़ रीडर है उनको। ठीक है, और जो दूसरे इक्विपमेंट्स जिनकी रिक्वायर होती है ब्रॉडकास्ट के लिए, उनको ख़रीदने के लिए, तो ये क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो पड़ता है। ठीक है, एडवर्टीज़मेंट। अब एडवर्टीज़मेंट क्या करती है, फोकस ऑन लाइव्स ऑफ रिच एंड पुअर। ये कि किसको फोकस करती है, गरीबों की और अमीरों की जो लाइफ है उसको क्या करती है, फोकस करती है। In order to fulfill the need money, most TV channels and newspaper are a part of big business houses. अब इन जो मनी है, मनी की जिसको जब ज़रूरत होती है टीवी और मास मीडिया चैनल, टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर्स को, तो वो क्या करते हैं, जो बिग बिजनेसमैन हाउसेज हैं बच्चों उनका क्या बन जाते हैं, एक पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, मीडिया कंपनी मेक मनी। जो मीडिया कंपनी है वो क्या करती है, पैसे कमाती है एडवर्टीजमेंट के ज़रिए। दे आर रिपीटेड टू मेक पीपल बाय डिफरेंट थिंग्स एंड सर्विसेज। वो क्या करती है, रिपीटेडली बताती है लोगों को कि उन्हें क्या चीज़ खरीदनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी अलग चीज़ें और सर्विसेज वो उनके लिए नई आई हुई हैं, वो प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जो घोषणा है वो किस में की जाती है, एडवर्टीजमेंट के जरिए उन प्रोग्राम्स के बीच में की जाती है जो कि
उस समय दिखाए जाते हैं, ठीक है। दिस ऑफन बिकम अ चैलेंज, और अक्सर ये क्या होता है, एक चैलेंज का काम हो जाता है, क्योंकि मीडिया कंपनीज माइट नॉट बी रिपोर्ट द ट्रुथ। कभी कभी वो क्या करती है, सही बताती भी नहीं है उस प्रोडक्ट्स के बारे में, देमसेल्फ ऑफ दियर प्रॉफिटेबल क्लाइंट्स, और अपने जो प्रॉफिटेबल क्लाइंट्स होते हैं उनका जो मेन मुद्दा है उनके बारे में वो लोग इजीली डिस्क्लोज नहीं करते हैं इन्फॉर्मेशन। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय मीडिया हेल्प्स द पीपल टेक एक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और जो इन्फॉर्मेशन मीडिया के द्वारा लोगों तक पहुंचाई जाती है बच्चों, वो क्या करती है, लोगों को एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है कि गवर्नमेंट ने जो भी काम किए हैं वो क्या है, अगर उनके अगेंस्ट में है तो उनका प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए वो क्या करते हैं, लेटर राइटिंग करते हैं, पब्लिक प्रोटेस्ट करते हैं, सिग्नेचर कैंपेन चलाते हैं, और गवर्नमेंट से पूछते हैं या उसे रिथिंक करने के लिए, उस प्रोग्राम के बारे में दोबारा सोचने के लिए या दोबारा जांच करने के लिए कहते हैं, ठीक है। और इंडिपेंडेंट जो मीडिया है वो बच्चों डेमोक्रेसी का एक अहम पार्ट है, मेन पार्ट है, क्योंकि उसी पर जो बेसिस है, जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो किस पर आधारित होनी चाहिए, बिना किसी के इन्फ्लुएंस के दी जानी चाहिए। जो मीडिया प्रोवाइड करती है सिटीजन्स को, और सिटीजन्स उसी के आधार पर क्या लेते हैं, एक्शन लेते हैं। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, मीडिया इज़ ऑफन क्रिटिसाइज बट बीइंग नॉट इंडिपेंडेंट। मीडिया क्या करती है बच्चों, क्रिटिसाइज तो करती है लेकिन इंडिपेंडेंटली काम नहीं करती है। बहुत कभी कभी एक टाइम ऐसा आता है कि वो कंट्रोल, उनके ऊपर किसका कंट्रोल होता है, बिग बिजनेसमैन हाउसेज का प्रभाव रहता है। समटाइम द गवर्नमेंट स्टॉप द मीडिया फ्रॉम द शेयरिंग सम स्टोरीज, और कई बार जो गवर्नमेंट है वो भी क्या कर देती है, मीडिया को जो बड़ी स्टोरीज है वो पब्लिश करने के लिए मना कर देती है। उसका रीज़न होता है या तो वो गलत होती है, या फिर उसे किसके तहत, इसको ही क्या कहते हैं हम, सेंसरशिप कहते हैं। should be able to critically understand, should not be misguided by advertisement। अब कैसी होनी चाहिए कि क्रिटिकली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, ठीक है, मीडिया। और जो मिसगाइड करने वाली जो एडवर्टीजमेंट है वैसी एडवर्टीजमेंट को नहीं होना चाहिए, इनके एडवर्टीजमेंट को मिसगाइड करने वाला नहीं होना चाहिए। settings agendas, because people think and behavior according to what information comes from the media। अब लोग ये सोचते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन मीडिया से आ रही है उसके बिहेवियर के बारे में, ठीक है, मीडिया कंपनीज़ के बारे में, और ऐसी न्यूज़, वो जो ऐसी न्यूज़ चुनती है, ऐसी न्यूज़ शेयर करती है विश टू अवॉइड, जो कि अवॉइड करनी चाहिए। सेट द एजेंडा, उनको क्या करना चाहिए, अपना एजेंडा सेट करना चाहिए, अपने देश के लिए एजेंडा सेट करना चाहिए कि हमें देश के हित के लिए कौन कौन सी ऐसी न्यूज़ है जिनको क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। मीडिया शेप्स पब्लिक ओपिनियन, मीडिया क्या करती है, पब्लिक ओपिनियन को शेप देती है, और उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो विचार हैं, उनको क्या करती है, प्रभावित करती है। फीलिंग्स एंड एक्शन एंड ब्रिंग दोज इश्यूज टू आवर अटेंशन, वो ऐसे इश्यूज हमारे क्या लाती है, सामने लेके आती है, जिन पर कि हमारी सोच कुछ और होती है, और मीडिया के द्वारा, मीडिया के एक्सपर्ट्स के द्वारा दी गई राय को हम पढ़ते हैं। एक स्पेशल कॉलम्स होते हैं इनके लिए जिसमें एक्सपर्ट्स की राय दी जाती है इस स्पेसिफिक मुद्दे के ऊपर, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हमारी पब्लिक ओपिनियन को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। और the frequent reporters publish in the newspaper or news telecast on the television, बहुत जल्दी जो रिपोर्टर्स होते हैं वो न्यूज़पेपर और न्यूज़ टेलीकास्ट में, न्यूज़ क्या करते हैं, टेलीकास्ट करते हैं, ठीक है, टेलीविज़न चैनल्स पर, और हमें अवेयर करते हैं, और द नीड ऑफ रेगुलरली मॉनिटरिंग पर्टिकुलरी अथॉरिटी, कि हम रेगुलरली उस पर्टिकुलर अथॉरिटी को क्या करें, मॉनिटर करें, जो कि क्या कर रही है, कुछ ऐसा वर्क कर रही है जिससे कि नागरिक जो सिटीजन्स है उसको जो लाइफ है उसकी लाइफ इफेक्टेड हो सकती है। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री वी हियर अबाउट इशू रिलेटेड टू वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू मीडिया। अब डेमोक्रेटिक कंट्री में हम सुनते हैं बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो कि गवर्नमेंट के जो वर्क हैं वो उनको दर्शाते हैं, किसके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए।
टू मेक मोर मनी और टू हैव मोर पावर, यानी कि ज़्यादा पैसा बनाने के लिए और ज़्यादा पावर लेने के लिए मीडिया कई बार क्या करती है, फोकस करती है इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ को, इंटरेस्टिंग स्टोरी को क्या करती है, शो करने की कोशिश करती है। दैट विल अट्रैक्ट मोर पीपल, जिससे कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। एंड इट ऑफन रिपोर्ट्स एंड बायस्ड वे, ये क्या है, रिपोर्टर्स का एक बायस्ड वे कहलाता है। तो जैसा कि आपने देखा होगा एक न्यूज़ चैनल आता है, उसमें अगर चैन से सोना है तो जागते रहिए। तो इस टाइप के जो डायलॉग्स हैं, इस टाइप की जो एक्टिविटी हैं, वो क्या शो करती हैं, वो शो करती हैं लोगों के इंटरेस्ट, लोगों में इंटरेस्ट पैदा करती है कि ऐसा क्या बताएगा कि जिसे अगर हमें चैन से सोना है तो हमें जागने की ज़रूरत है। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल मीडिया इज़ इंडिपेंडेंट रिपोर्टर, कि बहुत जो मीडिया में रिपोर्टर्स का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। एंड द स्टोरी इन द मीडिया शुड बी बैलेंस, जो मीडिया में जो स्टोरी बताई जाए या डिस्कवर की जाए वो कैसी होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, उसे ज़्यादा हाई फाई तरीके से शो नहीं किया जाना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो सिटीजन्स हैं वो देखें कि जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो सिटीजन्स तक पहुँचे, ऐसी रिपोर्ट प्रोवाइड की जाए जो कि क्या हो, कंप्लीट हो और लोगों को जिसके सही बारे में सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब बच्चों ये चैप्टर जो हमने पढ़ा है इसको हम समराइज कर लेते हैं। मीडिया इज़ एवरीथिंग दैट वी सी हियर रीड इन आवर डे टू डे लाइफ, हमारी डे टू डे लाइफ में जो भी हम देखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, वो सब क्या है, मीडिया है बच्चों। ठीक है, हर प्रोग्राम जो हम टीवी पर देखते हैं और ऐसा इवेंट जो हमारी सिटी में घटता है जो मीडिया हमें बताती है, मीडिया इंक्लूडिंग अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ फ्रॉम द स्टॉल एट द लोकल फेयर ऑफ द प्रोग्राम दैट वी सी ऑन द टेलीविज़न, यानी कि जो लोकल एरिया की जो स्टॉल है उस पर जो भी प्रोग्राम हो रहा है, वो फेयर, लोकल फेयर यानी कि जो मेला है उसमें जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं उसको हम टेलीविज़न पर देखते हैं। ये सब क्या कहलाती है बच्चों, ये सब मीडिया का ही पार्ट है। मीडिया इज़ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मीडियम, जो मीडिया है वो मीडियम वर्ड का क्या है, प्लूरल वर्ड है, जिसका मीन्स है वेरियस वे थ्रू विच वी कम्युनिकेट इन द सोसाइटी, जिसके ज़रिए हम सोसाइटी से क्या करते हैं बच्चों, कम्युनिकेट करते हैं। बिवेयर ऑफ एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट से हमें क्या रखना चाहिए, बिवेयर होना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। क्रिटिकली अंडरस्टैंड व्हाट एडवर्टीजमेंट डू, यानी कि थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि एडवर्टीजमेंट क्या कर रही है। मेक बेटर डिसीजन, और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपके पास, तो उन ऑप्शंस में से हमें क्या लेना चाहिए, बेटर डिसीजन चूज़ करना चाहिए। ठीक है, जैसे बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं और ब्रांड्स के बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए और उसके बाद आप जो सही डिसीज़न है वो लेना चाहिए कि विच वन इज़ बेस्ट फॉर अस। मीडिया इंक्लूड्स फ़ोन, मीडिया में जैसे फ़ोन कॉल्स हो गई, टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गई, न्यूज़पेपर हो गया। ठीक है, ये क्या है, बहुत सारे जो लोग हैं, लाखों करोड़ों लोगों तक की पहुंच में आते हैं। ठीक है, द कंट्री एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, ना केवल अपनी देश के बल्कि देश के बाहर का जो संसार है वहाँ से भी क्या करते हैं, ये कनेक्टेड होता है। ठीक है, कॉल्ड एज मास मीडिया, इसे क्या कहेंगे, मास मीडिया भी कहेंगे। द वार्नर, वायाकॉम, Vivendi, Universal, Walt Disney and News Corp are the companies that own 95% of the all media। आप कुछ ये नाम है फेमस जो बिजनेस ग्रुप्स हैं, जैसे वार्नर है, वायाकॉम है, विवेंडी है, यूनिवर्सल, वॉल्ट डिज्नी है और न्यूज़ क्रॉप है। ये कुछ कंपनीज है बेटा जिनका 95% जो ऑन है वो किस में है, मीडिया और इंफॉर्मेशन मीडिया में है। ठीक है, जिसको कि हमें एवरीडे लाइफ में जिसको कि हम क्या करते हैं, देखते हैं। वॉल्ट डिज्नी वगैरह ये सब क्या बनाते हैं बेटा, मूवीज़ और कुछ सीरियल्स वगैरह भी बनाते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो ऑन द मेजर एंटरटेनमेंट, उनका जो
अपना एक मेजर एंटरटेनमेंट पार्क्स हैं, मूवी स्टूडियोज़ हैं, टेलीविज़न स्टूडियोज़ हैं, ब्रॉडकास्ट न्यूज़ वर्क नेटवर्क्स हैं, न्यूज़ पेपर्स हैं और न्यूज़ रीडर्स हैं, न्यूज़ चैनल्स भी हैं इनके, ठीक है। टेलीविज़न बिकेम वाइडली पॉपुलर आफ्टर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो चीज़ हुई वो था बच्चों टेलीविज़न, ठीक है। 1 मिलियन अमेरिकन जो हों घर हैं वो उन्होंने टेलीविज़न के ज़रिए ही 1948 में इस चीज़ को महसूस किया था, ठीक है। ऑल ओवर जो न्यूज़पेपर हैं बच्चों वो रिसाइकिल किए जाते हैं। वी कुड सेव अबाउट कितने बच्चों 25 करोड़ 25 करोड़ जो ट्रीज़ हैं बच्चों वो बचाए जा सकते हैं अगर न्यूज़पेपर को रिसाइकिल किया करते हैं तो 25 करोड़ जो ट्रीज़ हैं हर साल वो बच सकते हैं। इंडिया में टाइम्स ऑफ इंडिया एक लार्जेस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर है बच्चों, जिसमें कि जो कॉपीज़ हैं, कितनी कॉपी 2.14 मिलियन जो कॉपीज़ हैं वो डेली इसकी बिकती हैं। और 24 जो बिलियन न्यूज़पेपर्स हैं बच्चों वो पूरे संसार में एक साल में क्या होते हैं, पब्लिश होते हैं। कुछ बच्चों क्रिएटिव वर्क है इस लेसन से रिलेटेड आपका, आई होप ये आप करने में आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। लुक एट द कोलाज, रेफर पेज नंबर 70 NCERT बुक एंड लिस्ट 6 वेरियस काइंड ऑफ मीडिया दैट यू सी। 6 अलग अलग जो मीडिया आपको दिखी हैं उनको आपको क्या करना है, बनाना है, देखना है, लिखना है। लिस्ट 3 थिंग्स दैट यू नो अबाउट सम ऑफ दियर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम द वॉचिंग टेलीविज़न। टेलीविज़न देखते हुए आपको बतानी है कौन सी चीज़ें हैं जो वर्ल्ड से रिलेटेड आपने देखी। इफ़ यू रीड अ स्टोरी इन द न्यूज़ ऑफ इंडिया व्हाट वुड यू थिंक अबाउट द इशू। ऐसी कौन सी स्टोरी है जो कि आपने इंडियन न्यूज़ चैनल पर देखी है और वो इशू के बारे में आप क्या सोचते हैं। बच्चों ये यू है, YOU, ठीक है। आर द अबव स्टोरीज, रेफर पेज नंबर 74 NCERT बुक। इन द 2 न्यूज़पेपर आर सिमिलर, क्या 2 न्यूज़पेपर सिमिलर होते हैं? एंड इफ़ नॉट वाई नॉट, अगर नहीं होते तो क्यों नहीं होते? व्हाट इन योर व्यू, आपका व्यू क्या है? आर द सिमिलरिटीज आर डिफरेंसेस, कि जो सिमिलरिटीज़ है उनके बारे में और जो डिफरेंसेस है उनके बारे में आपका ओपिनियन क्या है बच्चों। कंसंट्रेशन ऑफ मीडिया ऑनरशिप इज थ्रेट टू डेमोक्रेसी एलोबरेट, यानी कि जो मीडिया का जो की ऑनरशिप है वो क्या करती है, डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, इस चीज़ को आपको बताना है। लिस्ट द डिफरेंसेस बिटवीन द प्रिंट मीडिया एंड द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो आपको लिस्ट बनानी है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। आप मेक अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया, एक क्रिटिकल एनालिसिस करना है इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया के बारे में। हाउ कैन सिटीजन टेस्ट द ऑथेंटिसिटी ऑफ अ न्यूज़ रिपोर्टर, कि जो एक सिटीजन्स है वो न्यूज़ की रिपोर्टर की ऑथेंटिसिटी को, उसकी सत्यता को कैसे जान सकता है। राइट अ नोट ऑन लोकल मीडिया इन योर सिटीज़, एक आपको जो आपकी जो लोकल मीडिया, आपकी सिटी में जो लोकल मीडिया या शहर में जो लोकल मीडिया है, ठीक है, उसके ऊपर आपको एक नोट लिखना है और उसके रिलेटेड एक क्या करनी है, पिक्चर भी पेस्ट करनी है। कुछ बच्चों ये आपका होमवर्क है, आई होप आप इसको इजीली कर पाएंगे। हाउ इज़ मीडिया लार्जली डिपेंड अपॉन मनी। सेकंड क्वेश्चन है, द रियलिटी इज दैट मीडिया इज फार फ्रॉम इंडिपेंडेंस, डू यू एग्री और नॉट? जस्टिफाई योर आंसर विथ सुटेबल पॉइंट्स। हाउ डू मीडिया मैनेज टू अरेंज finances for their various operations? How do advertisement fulfill the demands of finances that media need? Who will or benefit through this advertisement? तो बच्चों ये आपका चैप्टर था, आई होप आपको ये पसंद आया होगा।